दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम की बात हम तब करते हैं जब सर्किट में दो या दो से ज़्यादा सोर्स दिए हुए हों। ठीक, तो सुपरपोजिशन की हेल्प से हम करंट और वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। ओके, जैसे इस चीज़ को समझते हैं इस सिंपल एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए सर्किट दिया हुआ है, इसमें दो सोर्स हैं, एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है। मान लीजिए इस ब्रांच में मुझे करंट कैलकुलेट करना है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये इन दोनों सोर्स की वजह से ये करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, कहने का मतलब है मान लीजिए वोल्टेज सोर्स की वजह से इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई डैश है। ठीक, और करंट सोर्स की वजह से जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस ब्रांच में वो लेट से आई डैश है, आई डबल डैश है। तो आप क्या बोलेंगे कि आई जो है ये करंट फ्लो हो रहा है, ये क्या लिखेंगे आप, आई डैश प्लस आई डबल डैश लिखेंगे, है कि नहीं? क्योंकि दोनों सोर्स लगे हुए हैं तो करंट जो है ऐड हो जाएगा, है कि नहीं इस केस में। क्योंकि ये करंट, ये सोर्स क्या चाहता है, इस सोर्स की वजह से ये करंट जो है इधर करंट फ्लो कराना चाह रहा है, ये सोर्स जो है, तो ये दोनों का एडिशन हो जाएगा। ठीक, तो एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वैलिड है सिर्फ वोल्टेज और करंट के लिए। ठीक, वोल्टेज और करंट को कैलकुलेट करने के लिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते हैं। पावर के लिए, पावर कैलकुलेट करने के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम वैलिड नहीं है। ये चीज ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक, और एक चीज और बताना चाहता हूं, क्या करते हैं हम, जैसे ये करंट कैलकुलेट करने के लिए, आई डबल डैश करने के लिए हम लोग एक सोर्स, सुपरपोजिशन थ्योरम जब यूज करते हैं हम एट अ टाइम एक सोर्स सिर्फ कंसिडर करते हैं। अगर जब हम ये सोर्स कंसिडर करेंगे तो इसको निग्लेक्ट कर देंगे, जब इसको कंसिडर करेंगे तो इसको निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक, ठीक ना? तो वोल्टेज सोर्स को अगर निग्लेक्ट करना होता है तो इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक, वोल्टेज सोर्स को अगर निग्लेक्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ऐसा हो। ठीक, शॉर्ट सर्किट। अगर करंट सोर्स को निग्लेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं। ये चीज याद रखिएगा, करंट सोर्स को क्या करते हैं, ओपन सर्किट कर देंगे। ठीक, अगर करंट सोर्स को निग्लेक्ट करना है, बस ये चीज बताना था। तो इस लेक्चर में मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक, पहला वाला सबसे आसान होगा, थोड़ा सा उसका लेवल हाई होगा, दूसरे वाले का, तीसरा का थोड़ा और लेवल हाई होगा। ठीक, जिससे आपकी कंप्लीट स्टडी हो जाएगी सुपरपोजिशन थ्योरम की। ठीक, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, इस क्वेश्चन को हम सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व करेंगे क्योंकि इस सर्किट में दो सोर्स हैं, एक सोर्स ये है और एक सोर्स ये है। पहला वाला वोल्टेज सोर्स है, दूसरा वाला करंट सोर्स है। हमें क्वेश्चन ये है कि इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी है इस करंट की। ठीक, तो सुपरपोजिशन थ्योरम में मैंने बताया था कि एक एक सोर्स एट अ टाइम वन सोर्स को सिर्फ कंसिडर करेंगे। अगर इसको कंसिडर करेंगे तो इसको निग्लेक्ट कर देंगे, इसको कंसिडर करेंगे तो इसको निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक, तो मैं इसको निग्लेक्ट कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक, तो सर्किट कैसा बन जाएगा, ये वाला 36 वोल्ट का है, सोर्स है, ये होगा 12 ओम, ये जो है 6 ओम। ठीक, तो लेट से एक करंट जो है आई डैश है, ये तो ओपन सर्किट हो गया, इसको मैंने ओपन सर्किट, करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देता है। तो इस समय ये करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, आई डैश की वैल्यू क्या होगी, आई डैश की वैल्यू जाएगी 36 डिवाइड बाई 36 वोल्ट डिवाइड बाई 12 प्लस 6 18 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर करंट। ठीक, तो इस 36 इस वोल्टेज सोर्स की वजह से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर इस ब्रांच में। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे तो इसको निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक, इस वोल्टेज सोर्स को। तो चलिए इसको लिख लेते हैं कहीं पे, आई डैश कितना है, 2 एम्पियर हमारा आया। ठीक, अब इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, इसको निग्लेक्ट कर देंगे, इसको कंसीडर करेंगे सिर्फ। ठीक, तो हमारा सर्किट कैसा दिखेगा, ट्वेल्व ओम यहां पे था, ये वाला चीज शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक, शॉर्ट सर्किट हो गया, 6 ओम, करंट कितना यहां से फ्लो हो रहा है, ठीक 9 एम्पियर करंट। ठीक, तो इस ब्रांच में हमें करंट निकालना है, लेट से इसको हम आई डबल डैश मान रहे हैं। ठीक, तो ये आई डबल डैश क्या होगा, करंट डिवीजन रूल लगा दीजिए आप,
टोटल करंट कितना आ रहा है यहां से 9 एम्पियर, 9 एम्पियर इंटू इस करंट में निकालना है तो अपोजिट साइड वाला मल्टीप्लाई करते हैं, अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस 12 डिवाइड बाई 12 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 18, 9 टू ज़ा 2 6 ज़ा, तो कितना आ गया 6 एम्पियर। तो हमने क्या देखा, इस वोल्टेज इस करंट सोर्स की वजह से कितना करंट इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है 6 एम्पियर, और इस वोल्टेज सोर्स की वजह से कितना करंट इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा I इज इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 6, है कि नहीं, 2 प्लस 6, तो हमारा हो गया इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है 8 एम्पियर। और मैंने आपसे बोला था कि सुपरपोजिशन थ्योरम पावर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसको मैं प्रूफ करता हूं, देखिए आप, ठीक। इस सोर्स की वजह से कितना पावर इसमें कंज्यूम हो रहा है, कितना पावर ट्रांसफर कर रहा है 6 ओम को, कितना हो जाएगा I स्क्वायर R होता है, ठीक। तो इस वोल्टेज सोर्स की वजह से कितना करंट फ्लो हो रहा है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू 6 प्लस इस करंट सोर्स की वजह से कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें 6 एम्पियर, तो 6 स्क्वायर इंटू 6, ये कितना आ गया 4 इंटू 6, तो ये कितना हो गया 24 प्लस 36 इंटू 6 कितना होगा, कैलकुलेट करिए। ये कितना आ गया 216, ठीक, प्लस 24, तो आपका कितना करंट आ गया 240, कितना वो पावर आ गया 240 वाट। ये हमने सुपरपोजिशन थ्योरम से लगाया, ठीक। अब एक्चुअल में कितना हो रहा है इसमें, टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है 8 एम्पियर, है कि नहीं, 6 प्लस 2, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है 8 एम्पियर, तो वो निकाल के देखिए 8 स्क्वायर इंटू 6, ये कितना है 64 इंटू 6, ये हमारा आ गया 384। तो आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल 240 इज नॉट इक्वल टू 384। एक्चुअल में कितना होना चाहिए 384 आना चाहिए सुपरपोजिशन थ्योरम से, लेकिन सुपरपोजिशन थ्योरम से हमारा आंसर गलत आ रहा है, 384 नहीं आ रहा है। तो यानी सुपरपोजिशन थ्योरम पावर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ वोल्टेज और करंट के लिए है, ठीक। अब दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं, चलिए। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा वाला क्वेश्चन ये है, दो सोर्स है यहाँ पे, एक वोल्टेज सोर्स 54 वोल्ट का है, एक दूसरा जो वोल्टेज सोर्स है 48 वोल्ट का है, ठीक। इसकी वजह से करंट का डायरेक्शन क्या होगा इस ब्रांच में, हमें करंट कैलकुलेट करना है इस ब्रांच में, इस डायरेक्शन में होगा, ये वाला वोल्टेज सोर्स इसका पोलैरिटी ये है, तो ये करंट इसका डायरेक्शन क्या होगा इस सोर्स की वजह से इस ब्रांच में करंट का डायरेक्शन इस साइड होगा, ठीक। तो सबका सेपरेट कैलकुलेट करेंगे, एक बार इसको कंसिडर करेंगे फिर एक बार इसको कंसिडर करेंगे, ठीक। चलिए करते हैं, हम इसको पहले निगलेक्ट करते हैं, ठीक। तो इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो हमारा सर्किट कैसा दिखाई देगा, हमारा ऐसा सर्किट दिखाई देगा। इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, 4 ओम रेजिस्टेंस, ठीक, 54 वोल्ट 24 ओम, ठीक। हमको इस ब्रांच में करंट कैलकुलेट करना है, तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है। लेट्स से इसको I मानते हैं, ठीक, इसको I मानते हैं, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, ये पूरा R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट जो होगा, ये दोनों पैरेलल में है, ये और ये, तो 12 पैरेलल 4 इसके साथ सीरीज में है, ये पैरेलल इसके साथ सीरीज में है, प्लस 24, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 4 डिवाइड बाई 16 प्लस 24, ठीक, ये आ गया 27 ओम, ठीक, 27 ओम आ गया। तो करंट कितना फ्लो हो रहा होगा इसमें, ये करंट कितना होगा 54 डिवाइड बाई 27, ठीक। तो इस करंट की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 54 एम्पियर, ठीक। तो I इज इक्वल टू कितना आ गया 54 एम्पियर, सॉरी I आ गया आपका 54 डिवाइड बाई 27 ओम, तो ये कितना आ गया 2 एम्पियर, ठीक। तो ये जो करंट है इसकी वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, और हमें इस ब्रांच में निकालना है करंट, लेट से I डैश, इस वोल्टेज सोर्स की वजह से I डैश करंट फ्लो हो रहा है, लेट से, ठीक। तो I डैश की वैल्यू कितनी हो गई, करंट डिवीजन रूल लगा लीजिए, यहां से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, तो 2 इंटू 4
डिवाइड बाई 4 प्लस 12 कितना आ गया 16, तो ये आ गया 0.5 एम्पियर। ओके, तो इस डायरेक्शन में 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इस वोल्टेज सोर्स की वजह से, ठीक ना। तो चलिए अब इस वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे। सेम प्रोसीजर, इसको कहीं लिख लेते हैं सेपरेट जगह पे, ठीक। आई डैश की वैल्यू कितनी आई 0.5 एम्पियर, इसको मिटा देते हैं। अब इसको कंसीडर करेंगे, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा 24 ओम 12 ओम ये 4 ओम, इसकी वैल्यू कितनी है सोर्स की 48 वोल्ट। तो इसकी वजह से करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ फ्लो होना चाहेगा, इसको लेट से आई डबल डैश मानते हैं, ठीक। तो ये करंट कितना होगा, लेट से इसको आई मानते हैं, ये करंट कितना होगा, अब इक्विवेलेंट सर्किट निकालिए, तो ये कितना है 12 24 और ये 12 पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 24 पैरेलल 12, ये इसके साथ सीरीज में है 4 के साथ, तो ये कितना आ गया 24 इंटू 12 डिवाइड बाई 36 8, तो 8 प्लस 12 कितना हो गया 12 ओम, ठीक। तो ये यहां से अगर आप देखेंगे तो इधर कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 12 ओम, तो ये करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से आई की वैल्यू हो जाएगी 48 डिवाइड बाई 12 ओम, ये आ गया आपका 4 एम्पियर, ठीक। 4 एम्पियर करंट यहां से फ्लो हो रहा है, ठीक। तो ये आई डबल डैश क्या होगा, करंट डिवीजन रूल लगा लीजिए। करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, आई डबल डैश इज इक्वल्स टू, ये दोनों पैरेलल में है, तो यहां से करंट कितना आ रहा है 4 इंटू 24 डिवाइड बाई 12 प्लस 36, 12 प्लस 24 36 हो गया, 12 2 24 12 3 ठीक। तो ये कितना आ गया 8 डिवाइड बाई 3 2.67 एम्पियर, ठीक। तो ये करंट कितना होगा, आई की वैल्यू बताइए, आई की वैल्यू यहां क्या होगी, इधर इस डायरेक्शन में करंट कितना फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर, तो 0.5 एम्पियर। इस डायरेक्शन में करंट कितना फ्लो हो रहा है इस वोल्टेज सोर्स की वजह से -2.5 2.67 है कि नहीं। इस वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट इधर फ्लो हो रहा है 0.5, इस वोल्टेज सोर्स की वजह से इधर करंट कितना फ्लो हो रहा है 2.67 एम्पियर। रिजल्टेंट कितना आ गया आपका 0.5 माइनस 2.67, आपका आ गया आंसर -2.17 एम्पियर, ठीक ठीक ना। ये आई की वैल्यू आ गई, ठीक। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इतना, अब आप लोग कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं अब इसको बंद करता हूं, ठीक। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट से बता दीजिएगा, मैं और कर दूंगा। थैंक यू।